आज हम एक अत्यंत गहरे और दार्शनिक विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। आज का हमारा केंद्र है भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे हम सब संख्य योग के नाम से जानते हैं। देखिए, ये कोई मामूली प्राचीन पाठ नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये जीवन के सबसे बड़े संकटों का सामना करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली और दिव्य पुकार है। आज के इस विश्लेषण में हम इन महान शिक्षाओं के मूल संदेश की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पूरी तरह से टूट चुका इंसान वापस अपने कर्तव्य के पथ पर खड़ा होता है। ठीक है, आइए सीधे इस माहौल में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस भयानक मैदान की। पृष्ठभूमि में रथ के पहिए चलने की भारी आवाज आ रही है और उस घंघोर परेशानी के बीच रोने और बिलाखने की धुनी बज रही है। एक ऐसा माहौल जो पूरी तरह से भारी, अंधकारमय और निराशाजनक है। ये सिर्फ एक युद्ध के शुरू होने की आवाजें नहीं हैं, ये दरअसल एक अत्यंत व्यक्तिगत और मानसिक संकट की शुरुआत है, जहां एक महान योद्धा अपना धैर्य पूरी तरह से खो चुका है। ये आवाजें उस अंदरूनी तूफान को दर्शाती हैं जो किसी भी आम इंसान को अंदर से तोड़कर रख देता है। तो पहला भाग है कुरुक्षेत्र, मोह और शोक। यहाँ जो दृश्य बनता है ना, वो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा इमोशनल बेस तय करता है। अर्जुन, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा है, पूरी तरह से घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू हैं और उसका विशाल धनुष जमीन पर पड़ा है। इस टूट चुके योद्धा की मूल समस्या सिर्फ दो शब्दों में छिपी है: मोह यानी अपनों से अत्यधिक लगाव, और शोक यानी उन्हें खोने का डर और असहनीय दुख। अब आप ही सोचिए, जब ये दोनों शक्तियां एक साथ मिलती हैं तो एक महान योद्धा का अटूट संकल्प भी चकनाचूर हो जाता है। संकट के ठीक सामने खड़े होकर जब मोह और शोक इंसानी आत्मा को जकड़ लेते हैं तो वहां सबसे बड़ा लकवा मार जाता है, निर्णय लेने का लकवा। उस वक्त आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव लगने लगता है, और सचमुच इन्हीं दो शब्दों में दुनिया की सबसे बड़ी मानसिक समस्या छिपी है। दूसरा भाग, कृष्णा की ललकार, जहां दिव्य स्पष्टता और शक्ति आगे आती है। इस गहरी निराशा के बीच एक बेहद स्थिर और शक्तिशाली हस्तक्षेप होता है। ये वो पल है जब दिव्य शक्ति सामने आती है, जिसे हम कृष्ण की ललकार कहते हैं। एक ऐसी आवाज जो सोए हुए आत्मविश्वास को झिंझोड़ कर जगा देती है। यहाँ आप दो स्थितियों का सटीक फर्क देख सकते हैं। एक तरफ अर्जुन की मानवीय निराशा है, बिल्कुल टूटा हुआ, घुटनों के बल, रोता हुआ। ये कमजोरी की एक्सट्रीम लिमिट है। और ठीक उसके विपरीत कृष्ण की दिव्य स्पष्टता है। उनका चेहरा चमक रहा है, आवाज में एक ठहराव है और अत्यधिक ताकत है। ये सटीक तुलना आगे आने वाले महान ज्ञान का एक बहुत ही ठोस आधार तय करती है, क्योंकि सच तो ये है कि एक सच्चा मार्गदर्शक खुद स्थिर रहकर ही किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। अब इस महान उदाहरण पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। यहाँ कोई सहानुभूति, कोई पिटी नहीं दिखाई जाती, बल्कि एक अत्यंत तीखा सवाल किया जाता है: पार्थ, इस संकट के समय तुम्हारे मन में ये कायरता कहाँ से आई? आपने ध्यान दिया? कायरता शब्द का उपयोग यहाँ बहुत ही सोच समझकर और इंटेंशनली किया गया है। जब एक योद्धा मोह में फंसता है तो उसे अपनी कमजोरी, धर्म या दया लग सकती है, लेकिन उस भावना को सीधे तौर पर कायरता कहकर पुकारना, ये वो चोट है, वो कैटलिस्ट है जो सोए हुए योद्धा को जगाने के लिए सबसे जरूरी है। यही वो कड़वा सच है जिसका सामना इंसान को करना ही पड़ता है। और इस कायरता की कीमत आखिर क्या होती है, वो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गई है। शोक के सामने झुक जाने के नतीजे अत्यंत भयानक होते हैं। संकट के समय पीछे हटने पर न तो आध्यात्मिक रूप से कोई महान फल मिलता है और न ही सांसारिक रूप से। ये डर न स्वर्ग दिला सकता है और न ही कीर्ति यानी महिमा दिला सकता है। उल्टा एक महान विरासत और धर्म दोनों ही हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब पीछे हटने से न संसार में सम्मान मिले और न ही आगे शांति, तो फिर पीछे हटने का कोई तर्क बचता ही नहीं है। तीसरा भाग, अमर आत्मा का सत्य, गीता के ज्ञान का मूल। समस्या और निराशा की गहराई को समझने के बाद अब हमारा विश्लेषण उस महान टर्निंग पॉइंट की तरफ मुड़ता है। ये वो पल है जहां उस मानसिक परेशानी का सबसे सटीक दार्शनिक समाधान आकर खड़ा होता है। अब जो बात सच में यहाँ दिलचस्प है, वो है इस संदेश का असर। ये जो अत्यंत मशहूर श्लोक "नेनाम छिन्दन्ति शस्त्राणि" है ना, ये आमतौर पर पूरे माहौल को एक आध्यात्मिक और अटूट शांति से भर देता है।
ये सिर्फ संस्कृत के कुछ शब्द नहीं है, बल्कि अस्तित्व का वो अटल सत्य है जो सदियों से मनुष्य जाति के अंदर के डर को नष्ट करते आए हैं। ये सीधे तौर पर दर्शाते हैं कि जो वास्तविक है, जो असलियत है, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटाया या खत्म नहीं कर सकती। आइए इन महान शब्दों के अर्थ को एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। पहला पॉइंट, कोई भी हथियार या शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता। दूसरा, दुनिया की कोई आग इसे जला नहीं सकती। और तीसरा, जो सबसे बड़ा सच है, अस्तित्व की सच्ची पहचान ये नश्वर शरीर बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनंत आत्मा है। अब जरा सोचिए, जब आपकी सच्ची पहचान आत्मा ही है, जिसे कभी कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं जा सकता, तो फिर किसी शोक या मृत्यु का डर कैसा? इस अद्भुत और सॉलिड लॉजिक के सामने सारे संसारिक मोह बेअसर हो जाते हैं। और यही वो अल्टीमेट रीजन है कि आखिर खड़े होकर अपने हिस्से का संघर्ष क्यों करना चाहिए। एक ही झटके में डर का रूप ही नष्ट हो जाता है। और अब आखिरी भाग, निष्काम कर्म का सार, कर्म का असल मार्ग। जब आत्मा का ये सच पूरी तरह से किसी के भीतर उतर जाता है, तब एक ऐसी अद्भुत शक्ति पैदा होती है जिसे फिर रोका नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं कि ये आगे और कितने प्रभावशाली ढंग से बढ़ता है। जो योद्धा थोड़ी देर पहले आंसुओं से भरा था, समस्याओं के आगे घुटने टेक चुका था, वही अर्जुन अब पूरे गौरव के साथ अपना महान गांधीव धनुष दोबारा उठाता है। उसकी आंखों में अब रोने वाला दुख नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली और जलती हुई आग है। एक आग जो आत्मज्ञान और कर्तव्य बोध से प्रज्वलित हुई है। एक पूरी निराशा से लेकर विश्व के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को दोबारा धारण करने तक का ये बदलाव वाकई सदियों तक प्रेरणा देने वाला क्षण है। ये क्लियरली दिखाता है कि सच्चा ज्ञान आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि और ज्यादा क्रियाशील बनाता है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे यह है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये शब्द पूरी गीता के दूसरे अध्याय का सबसे महान और अटल सार हैं। ये एक ऐसा प्रेरक विचार है जो इंसान की सोच की सीमाओं को पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। सच बताऊं तो जब आगे आने वाले नतीजों की चिंता छोड़ दी जाती है, तो उस वक्त सारा फोकस और सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उस एक वर्तमान कर्म पर लग जाती है, बिना किसी भटकाव के, बिना डर के। यही सच्ची मुक्ति का और किसी भी संघर्ष में जीत प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। बस यही विचार इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ है। अब हम इस विश्लेषण को इस अत्यंत गहरे और विचारणीय सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। ये प्रश्न सिर्फ किसी प्राचीन युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। आज के इस आधुनिक और तेज जीवन में भी जब कभी मोह और शोक सामने आकर खड़े हो जाते हैं, तो क्या एक मनुष्य भविष्य के नतीजों की चिंता पूरी तरह छोड़कर निष्काम भाव से केवल अपना कर्तव्य निभा सकता है? ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर हर रोज विचार करना जरूरी है, क्योंकि आखिरकार कर्म तो हमें करना ही